नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 फरवरी सोमवार सुबह सुबह हरियाणा से 13 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। महिला, किसान, युवा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें। आइए देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं सुबह 11 बजे तक हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 सम्मान किस्तों में प्रदान की जाती है। पीएम 20,000 करोड़ की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर करेंगे। तो 24 फरवरी को जारी करेंगे 19वीं किसान निधि किस्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कॉमन कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अलग मानव संसाधन निदेशालय बनेगा। नया निदेशालय मानव संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ही काम करेगा। कर्मचारियों की भर्ती से लेकर तबादलों, प्रतिनियुक्ति, सेवा नियमों में बदलाव और भ्रष्टाचार के मामलों सहित तमाम मामले यह निदेशालय देखेगा। प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग बनाया हुआ है, जिसका हरियाणा सिविल सर्विस के साथ ही ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी अफसर कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण है। सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस, हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी, सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के संबंध में नीति बनाना, सरकारी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाने, विभागों का पुनर्गठन करना मानव संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए अलग मानव संसाधन निदेशालय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को अभी पसंद के स्कूलों में नियुक्ति के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने पहले जहां 31 मार्च तक ऑनलाइन ट्रांसफर का लक्ष्य रखा था, वहीं अब इस समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया। यानी कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही टीचरों को नए स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिल सकेगा। तो ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक। प्रदेश में 14,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के करीब 1 लाख शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो पसंद की स्कूलों में ट्रांसफर के लिए टीचरों को लंबा करना होगा इंतजार। 31 मई तक बढ़ा दी गई है सीमा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो टोल नाकों पर इस्तेमाल होने वाले फास्टैग के आज से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब जिन यूजर के फास्टैग में लो बैलेंस, भुगतान में देरी या ब्लैक लिस्ट होगा, उन्हें दोगुना टोल देना पड़ेगा। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं? फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है या लो बैलेंस है, या टोल पर आने से 60 मिनट पहले तक और पहुंचने के 10 मिनट बाद तक हॉट लिस्ट में है, तो पेमेंट रिजेक्ट होगा, दोगुना टोल देना होगा। टोल पर आने से 60 मिनट पहले या पहुंचने के 10 मिनट बाद के बीच समस्या दूर कर ली तो सामान्य टोल लगेगा। तो फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो अंतिम समय में रिचार्ज करने से फ़ायदा नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अभी टोल बूथ पर पहुंचकर भी फास्टैग रिचार्ज कर निकल सकते थे। तो 15 दिन के कूलिंग पीरियड के बाद ही बैंक ब्लैक लिस्टेड या कम बैलेंस वाले फास्टैग से संबंधित गलत कटौती का पैसा वापस कर सकेंगे। तो 15 दिन लगेंगे। फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखें। निकलने से पहले चेक करें कि स्टेटस एक्टिव हो। फास्टैग तब ब्लैक लिस्टेड या आउट लिस्ट में आता है तब जब पर्याप्त बैलेंस ना हो, केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट ना हो। एनसीपीआई के कस्टमर पोर्टल पर फास्टैग का स्टेटस जांच सकते हैं। तो ये आज से नया नियम फास्टैग के लागू हो जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग पीएम श्री और मॉडल स्कूलों में जाने के इच्छुक शिक्षकों के लिए बेहतर पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने में जुटा हुआ। इसे लेकर विभाग ने आगामी 18 फरवरी को प्रदेश भर में शिक्षकों की पॉलिसी के प्रारूप पर राय जानने के लिए निदेशालय बुलाया है। तो पीएम श्री और मॉडल स्कूलों में जाने के इच्छुक शिक्षकों का निजी कंपनी की बजाय भिवानी बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये तबादले को लेकर पॉलिसी का प्रारूप देने को तैयारी करने में जुटा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छोटे कारोबारियों, दुकानदारों या छोटे स्तर पर काम शुरू करने वाले नए उद्यमियों या स्थापित व्यापारियों की मदद के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना शुरू की गई थी। इसमें बिना किसी गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है। अब होम स्टे के लिए भी ले सकते हैं। जिस बिजनेस के लिए लोन लेना है उसका प्लान होना चाहिए। इस योजना के तहत किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है। साइबर अपराधी कम ब्याज सब्सिडी का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। तो क्या है ये? जरूरत मुताबिक 3 तरह के लोन ले सकते हैं। शिशु लोन, इस स्कीम के तहत अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए जो बुटीक जैसे घरेलू बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं और जिन्हें फिलहाल कम फंड की जरूरत है। किशोर लोन, इस स्कीम के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक लोन लिया जा सकता है उनके लिए जो पहले ही बिजनेस शुरू कर चुके हैं, वो विस्तार देने के लिए फंड की जरूरत महसूस कर रहे हैं। तरुण और तरुण प्लस के तहत 5 से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। 10 से 20 लाख रुपए का तरुण प्लस स्कीम के तहत। तो तरुण प्लस उन लोगों के लिए है जिन्होंने तरुण स्कीम का लोन सफलतापूर्वक चुकाया है। लोन लेने के लिए आधार, पैन और बैंक अकाउंट होना जरूरी है। नज़दीकी बैंक या
NBFC से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्याज दर न्यूनतम सालाना 9.30% से शुरू। मुद्रा लोन योजना की ब्याज दर न्यूनतम 9.30% से शुरू होती है। हालांकि वास्तविक दरें बैंक या लोन देने वाली अन्य संस्थाओं पर निर्भर करती है। बिजनेस प्लान और इस लोन के लिए आवेदन करने वाले उद्यमी का क्रेडिट रिकॉर्ड किस तरह का है, यह ब्याज दर तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो इनको मिल सकता है कर्ज। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रिटेल स्टोर खोलने, सर्विस सेक्टर के सभी छोटे उद्यमी स्कीम के तहत लोन से पूंजी जुटा सकते हैं। हालांकि बजट में इसमें होम स्टे भी जोड़ दिया गया है। CA, ICWA, CS, आर्किटेक्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे पेशेवर भी स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। तो ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। मुद्रा लोन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिस कैटेगरी के तहत लोन लेना है उसे चुनें, एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें तो ये आप पूरी अपडेट देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये आप देख सकते हैं सरकारी स्कीम, बिना किसी गारंटी 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 1 दशक बाद फिर से B.Ed 2 की जगह 1 साल की होने जा रही है। 1 वर्षीय B.Ed में एडमिशन के लिए अनिवार्य शर्तें में कैंडिडेट को नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय UG कोर्स करना पड़ेगा। 3 साल का UG करने वालों के लिए B.Ed 2 साल का ही रहेगा। तो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वालों के लिए 1 साल में पूरी होगी B.Ed की डिग्री। तो M.Ed में भी 1 साल का विकल्प, ये कोर्स सिर्फ रेगुलर मोड में ही होगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र स्थित CM नायब सैनिक के निवास से कुछ दूरी पर धरना दिया। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे CM के कार्यालय प्रभारी ने कर्मचारियों से ज्ञापन लिया और आचार संहिता के बाद CM से मिलवाने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। हरियाणा के संदर्भ में प्रदेश का अलग वेतन आयोग गठित किया जाना चाहिए। तो CM निवास के बाहर जुटे कर्मियों ने उठाई प्रदेश का अलग वेतन आयोग बनाने की मांग। तो ये बड़ी अपडेट। ऑनलाइन तबादला नीति पर भी उठाए सवाल। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल और शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी। स्कूल भवन से लेकर कक्षाओं की स्थिति पर प्रधानाचार्य कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के साथ ही बिजली और अन्य सुविधाओं की जांच की जाएगी। कमेटियों के निरीक्षण में यदि त्रुटि पाई गई तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 21 से 24 फरवरी तक क्लस्टर स्तर पर सत्यापन होगा। स्कूल स्तर के बाद 21 से 24 फरवरी तक क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि स्कूल स्तर की सुविधाओं का दोबारा से स्कूल में पूछकर जांच करेगी। यदि स्कूल डाटा वेरिफिकेशन फॉर्मेट में खामी पाई गई तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। क्लस्टर के बाद 26 से 28 फरवरी तक खंड स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। तो भी बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित शिक्षकों को अब नहीं मिलेगा सेवा विस्तार। कई सेवानिवृत्त मांग रहे सेवा विस्तार। रिटायर होकर भी स्कूल में हाजिरी लगा रहे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का सर्व कल्याण व्रत रखने से अशुभ में यह जैसा फल प्राप्त होता है। तो फागुन के त्यौहार 16 फरवरी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी, 20 फरवरी को सबरी जयंती, 21 फरवरी को जानकी जयंती, 24 फरवरी को विजया एकादशी, 25 फरवरी को प्रदोष व्रत, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 27 फरवरी को फागुन अमावस्या, 1 मार्च को फुलेरा दूज रामकृष्ण जयंती, 3 मार्च को विनायक चतुर्थी, 10 मार्च को आमलकी एकादशी, 11 मार्च को प्रदोष व्रत, 13 मार्च को होलिका दहन, फागुन पूर्णिमा व्रत, 14 मार्च को फाग मीन संक्रांति चंद्र ग्रहण। तो ये हरियाणा सुबह 11 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा सभी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। ऑल का बटन नहीं दबाए तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो घंटी दबा के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाएगा। तो ये थी सुबह 11 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो छूट ना जाए। तो ये इस सुबह 11 बजे तक की घोषणा में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।